हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 विषय गणित कक्षा 8 का ये मॉडल पेपर है। थर्ड नंबर का मॉडल पेपर है। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 15 तक का वीडियो मैंने पहले बना दिया, जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद में आप इस पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। यहाँ पर समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक है 80 अंकों का। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 22 तक प्रत्येक क्वेश्चन हो 4-4 अंक का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के लुप्त अंकों स्टार या एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, आपको संख्या दी गई 2, 2 के आगे स्टार है, फिर स्टार 8, 9, 5 जोड़ने पर कितना आएगा 167, तीनों को जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार 8 और 5 तीनों को हमें जोड़ना है। तो 8 और 5 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 13, 13 में हम कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, तो कितना आएगा 17 आएगा। तो 8, 5, 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो हम 17, तो ऐसे लिखेंगे x प्लस 8 प्लस 5 बराबर कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 यहाँ पर प्लस में रहेगा, इधर आएगा माइनस में। तो 13 में से 4, 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इस लाइन में हम देखें तो 8, 5, 13, 13 और 4 17, 17 का यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया, एक हासिल हो गई, हासिल आ जाएगी यहाँ पर। तो इस लाइन में हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 9, 2 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 9 बराबर कितना आएगा 16 आएगा। और यहाँ पर तीनों को जोड़े 2, 1, 3, 9 और 3 12, 12 प्लस में रहेगा, इधर आएगा माइनस में। 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो स्टार की जगह तो क्या आएगा 4 आएगा। दूसरा प्रश्न है 68 और गुणा किया गया x से और गुणा करने पर कितना आ रहा है 408। तो हम यहाँ पर देखें तो x का जो मान होता है, देखिए x सबसे पहले 8 से गुणा हो रहा है और 8 से गुणा होके आना भी कितना चाहिए 8 ही आना चाहिए। तो यानी 8 को या तो हम 1 से गुणा करें तब 8 आएगा, या फिर 8 को हम 6 से गुणा करें, 8 6 48, 48 का क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो x का मान है वो या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन x का मान 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 8 को 1 से गुणा करें तो 8 आ गया, यहाँ पर 1 होते 6 को 1 से गुणा करें यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो x का मान 1 संभव नहीं है, तो x का मान कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 लिख के हम इसको देख लेते हैं एक बार। सॉरी, x का मान 6 आएगा, 6 लिख के देख लेते हैं यहाँ पर। 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, 48 का 8 आ गया, हासिल कितनी होगी 4, 4 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, तो आ गया यहाँ पर 408। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पर दिया गया है, बहुपद के लिए एक पति से भाग देना है। आपको दिया गया 5x स्क्वायर माइनस 6x और भाग किसे देना है 3x से। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x बट्टे 3x, और 3x का भाग है वो दोनों में देना, दोनों में जाएगा यहाँ पर, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। 5x स्क्वायर बट्टे 3x और 6x बटा 3x, यहाँ पर 1x से 1x क्या जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 5x बट्टे 3, यहाँ पर x से x कट जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा 6 में 2 बार, तो 5x बट्टे 3 माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। तो बट्टा या बट्टा का प्रतिशत हमें यहाँ पर निकालना था। अंकित मूल्य कितना 840, बेचा गया मूल्य कितना है 714। तो छूट या बट्टा कितना हो गया, बट्टा छूट एक ही चीज होती है। तो 840 में से हम 714 घटा देंगे तो कितना आ गया 126, यानी लिखे हुए कितने थे 840 थे और 714 में बेच दी, तो कितने रुपए की छूट थी वो हम घटा के यहाँ पर निकालेंगे। हमें प्रतिशत निकालना है, छूट का प्रतिशत। तो प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। छूट का प्रतिशत कौन से मूल्य पे होता है अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना 840, तो इसको 840 में से 126 हमें बताना है कि 126 कितना प्रतिशत है। तो 126 बट्टे 840 प्रतिशत निकालना है, तो सोच हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, इसका गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा 15%। इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहाँ पर दिया गया है, माइनस का 2/11, माइनस का 5/11 और माइनस 7/11, माइनस 2/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हमें चारों संख्या यहाँ पर माइनस की दे रखी है और चारों का हर क्या है सेम है 11 11, तो हम एक ही लाइन पे इनको दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से। अब हमें चारों संख्या माइनस की दिखानी है, तो जीरो के पीछे एक साइड में आएंगे माइनस की संख्या और जीरो के आगे एक साइड में क्या आती है प्लस की संख्या। तो हमें आगे वाली संख्या तो लेनी नहीं है क्योंकि प्लस की संख्या नहीं माइनस की संख्या है। तो अब ये जीरो आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया माइनस का, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। अब बट्टा में कितना है 11 है, तो हमें
0 और 1 के बीच में टोटल छोटी छोटी 10 लाइनें खींचनी है। क्यों खींचनी है? क्योंकि भट्टा में 11 है तो हमें 0 और 1 के बीच में 11 भाग करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 भाग हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम बीच में 10 लाइनें खींचेंगे तो भाग कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ऐसे हम आगे भी यहाँ पर बीच में 10 लाइनें खींच देंगे तो भाग कितने होंगे? 11 भाग हो गए। अब सबसे पहली संख्या है माइनस का 2/11, तो ये हमारा 0 है। इसके यानी ये पहली संख्या ये माइनस का 1/11 आएगी, ये आएगी माइनस का 2/11। तो हम यहाँ पर एरो लिख के लगा देंगे माइनस का 2/11। उसके बाद में ये 3/11, ये 4/11, ये क्या होगी? 5/11, ये 6/11, ये क्या होगी? 7/11, ये 8/11, ये क्या होगी? 9/11, ये 10/11 और ये क्या हो जाएगी? माइनस का 11/11। अब 11/11 क्या होता है? माइनस का 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर दिया गया है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, उनका अनुपात 2:5 है, तो संख्याएं हमें यहाँ पर याद करनी है। तो देखिए अनुपात दे रखा है 2:5, तो पहली संख्या क्या आ गई? 2x, दूसरी संख्या आ गई 5x। अब दोनों का अंतर कितना है? 66 है, तो यहाँ पर घटा देंगे हम 5x में से 2x, ये दोनों संख्याएं हैं। तो 5x - 2x बराबर 66, 3x बराबर 66, x बराबर 3 यहाँ पर भाग में आ जाएगा। 66/3 बराबर 22 आता है। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2x थी, 2 × 22, दूसरी क्या हो जाएगी? 5x थी, तो 5 × 22 बराबर 110। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप आपको निकालना है। तो परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाल लो, भले आप आयत का परिमाप निकाल लो, एक ही होते हैं। समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़। 12 7, ये 12 और ये भी क्या आएगी? 7 आएगी। तो चारों को हमें जोड़ देना है, तो परिमाप कितना आ जाएगा? 38 सेमी। अगला है 12a - 9ab + 5b - 3 में से 4a - 7ab + 3b + 12 को घटाना है। तो घटाना है तो हम पहले ये संख्या लिख देंगे, 12a - 9b + 5b - 3 यहाँ पर लिख दी। फिर घटाना है तो बीच में किसका निशान लगाएंगे? माइनस का। और माइनस का निशान लगा के आगे वाली जो संख्या है उसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। इस संख्या को हम ब्रैकेट में बंद क्यों करेंगे? क्योंकि पीछे जब निशान माइनस का है और इसको सोल्व करते हैं हम तो सारे निशान है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो ऐसा कैसा आएगा? 12a - 9ab + 5b - 3, यहाँ पर 4a प्लस का था तो माइनस का 4a हो गया, माइनस का 7ab प्लस का 7ab हो गया, प्लस का 3b माइनस का 3b हो गया, प्लस का 12 माइनस का 12 हो गया। अब हमें जो समान पद है, एक जैसे पद है, उनको पास पास में रखना है। तो देखिए 12a के साथ क्या आएगा? माइनस का 4a, तो 12a - 4a। फिर ये माइनस का 9ab है तो इसके साथ ab वाला पद ये आ जाएगा, माइनस का 9ab प्लस का 7ab। उसके बाद 5b है, इसके साथ माइनस का 3b आ जाएगा, और माइनस का 3 है, माइनस का 12 जाएगा। इनको साथ साथ क्यों रखा है? क्योंकि समान पद जो होते हैं उनका हम जोड़ या घटाव है वो कर सकते हैं। बाकी असमान पदों का हम ना जोड़ सकते हैं ना उनका घटाव कर सकते हैं। तो 12a में से 4a घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 8 है। माइनस का 9ab प्लस का 7ab तो माइनस का 2ab, 5b - 3b तो प्लस का 2b, -3 - 12 तो माइनस का 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 आपको यहाँ पर दिया गया है, खुशबू कार द्वारा जयपुर से उदयपुर जाना चाहती है। यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 23 में। यदि कार को 90 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है, 90 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल चाहिए? 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो 20 लीटर पेट्रोल में कार वो कितनी दूरी तय करेगी? यानी 5 लीटर में 90 किलोमीटर जाती है तो 20 लीटर में कितनी जाएगी? तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, 5 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। अब पहले हम 1 लीटर की निकालेंगे, तो हमें ज्यादा का दे रखा है और कम का निकालना है तो हम भाग देते हैं। 90 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी 1 लीटर में कितने किलोमीटर जा रही है वो? 18। अब हमें 20 का निकालना है तो 20 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 90/5 × 20, तो कितना आ जाएगा? 360 किलोमीटर। इसका दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है, तो 30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वह भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई वाली जमीन से कुआं खोदना शुरू करता है? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, उसको कुआं कितना खोदना है? 30 मीटर ही कुआं खोदना है, और 2 मीटर खोदने में उसको कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर हम देखें तो कुआं खोदने की दर कितनी है उसकी? 2 मीटर प्रति घंटा। कुएं की गहराई कितनी है? 30 मीटर है, तो कुआं खोदने में कितना समय लगेगा? 30/2 यानी 15 घंटे लगेंगे। इसका दूसरा भाग आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि मूलधन 5,000 रुपये, मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील 200 रुपये साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की प्रतिशत दर हमें यहाँ पर
मूलधन यहाँ पर दिया गया है 5,000 रुपये, समय है 2 वर्ष और ब्याज कितना दे रखा है 200 रुपये। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये सूत्र लगा देंगे हम। साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये है, मूलधन कितना है 5,000 रुपये है, दर हमें निकालनी तो दर को ऐसा कैसा, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। अब ये 100 यहाँ पर भाग में इस साइड में आएगा तो गुणा में 200 के साथ 5,000 और 2 ये क्या है दोनों गुणा में, तो इस साइड में आएंगे बराबर के इधर तो भाग में आ जाएंगे। इधर क्या बच गया, दर बच गया। 200 को 5,100 से गुणा करेंगे तो 20,000 और 5,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 10,000 बराबर दर, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, दर कितनी आ जाएगी आपकी 2%। इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो वर्तमान आयु हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, तो अमन की कितनी आ जाएगी 3 गुनी है तो 3x आ जाएगी। अब कह रखा है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की कितनी थी x माइनस 10 और अमन की कितनी थी 3x माइनस 10। अब हमें दिया गया है कि 10 वर्ष पहले जो है उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी थी 5 गुनी, उसके पिता की। तो पुत्र की आयु को हम 5 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लो इसकी 30 है और इसकी 6 है, तो ये इसकी 5 गुनी होगी अमन की आयु। अब इसको हम 5 से गुणा कर दें तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगी, तो हमें पुत्र की आयु को 5 से गुणा कर देना। तो पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 10 है, इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। इसको हम सोल्व करेंगे, 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10, 5x माइनस 3x क्योंकि 3x इधर आ जाएगा माइनस में और माइनस का 50 इधर आएगा प्लस में, तो 2x बराबर 40, x बराबर 40 बटा 2 यानी 20 वर्ष। तो पुत्र की कितनी आ गई 20 वर्ष। तो अमन की कितनी आ जाएगी 3 गुनी थी, तो 20 गुना 3 बराबर 60 वर्ष आ जाएगी। इसके यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसका दूसरा भाग जो है ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दे रखी, यहाँ पर एक संख्या आएगी। 25 का क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज रिंग में आकृति आपको देगी तो दूसरे सभी कोण निकालने हैं। तो देखिए हम जानते हैं, यहाँ पर इसका लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण 70 डिग्री है, तो कोण n बराबर कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सम्मुख कोण, ये आपको सीधा ही लिख देना है। फिर दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो आसन कोण होते हैं, कौन से कोण, आसन कोण, उनका योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। यानी ये 70 डिग्री है और ये कोण है, ये दोनों आसन कोण है, इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री आता है। ये 110 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 70, हो गया 180, तो ये भी कितना आएगा 110 और ये कितना आ गया 70। तो इस तरीके से आपको चारों कोण है वो निकाल देने हैं। इसके अंदर इसका दूसरा भाग है RIC, ये एक समचतुर्भुज है, तो आकृति XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक समचतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा में 5 सेमी दी गई है, तो ये भुजा भी कितनी आएगी 5 सेमी आएगी। इसका कारण हम लिख देंगे कि x बराबर कितना लिख देंगे 5, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा ये 12 है, तो ये भी कितनी आएगी 12, तो y बराबर कितना आ गया 12। यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और तीसरा हमें ये भुजा दे रखी है 13, तो ये भुजा भी कितनी आएगी 13 आएगी। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दोगे। अगला निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख निकालना है। यहाँ पर समय दिया गया है, यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया है। समय है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, और साधारण ब्याज है यहाँ पर 60, 120, 180, 240 और 300। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% आएगा, मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 8 नंबर के। तो आइए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तालिका के अनुसार हमें आलेख बनाना है। समय 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। साधारण ब्याज हमें यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें एक लाइन खींचनी है, इसको हम बोलते हैं x एक्स। नीचे वाली लाइन को क्या बोला जाता है x एक्स बोलते हैं। और एक खड़ी लाइन खींचेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम y एक्स बोलते हैं। अब हमें नीचे वाली x पर हम समय ले लेते हैं और इधर वाले पे हम साधारण ब्याज ले लेते हैं। तो इस तरीके से लिख देंगे साधारण ब्याज रुपए में, समय दिया गया 1 वर्ष में। समय यहाँ पर 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष, 5 वर्ष। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है 60, 120, यहाँ पर अंतर 60 का दे रखा है, तो हम 60 का अंतर ही ले लेंगे। यहाँ पर 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना है 60 है, तो 60 पे टिक कर देंगे। 2 के लिए कितना है 120 पे टिक कर देंगे। 3 के लिए कितना है 180 पे टिक कर देंगे। 4 के लिए 240,
5 के लिए 300, इस तरीके से हमें टिक कर देना है और एक स्ट्रेट लाइन से इनको मिला देना है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। मेन बात, ग्राफ में आपको पैमाना लिखना भी बहुत आवश्यक है। बगैर पैमाने के आपका ग्राफ है वो गलत माना जाता है। पैमाने का मतलब है यहाँ पर नीचे वाली जो लाइन है एक्स एक्स पर, इस पर हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं समय ले रहे हैं यहाँ पर, किसमें, वर्षों में। और कितना ले रहे हैं, ये 1 इकाई होती है इतनी दूर की, या 1 सेमी भी बोलते हैं इसको, 1 बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बराबर हम क्या ले रहे हैं, 1 वर्ष ले रहे हैं। यहाँ पर भी 1 वर्ष, यहाँ पर भी 1 वर्ष, तो हम लिखेंगे 1 इकाई बराबर 1 वर्ष। दूसरा वाई एक्स पर हम क्या पैमाना ले रहे हैं, वाई एक्स पर हम कितना कितना अंतर ले रहे हैं, 60 का अंतर ले रहे हैं, और वो भी रुपए में। तो 1 इकाई बराबर 60 रुपये हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसका पैमाना लिख दोगे। तो इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑल पे सेलेक्ट करके रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।